भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार के सभी मार्गदर्शक मंडल तथा विज्ञान के माध्यम से देश और परदेश से जुड़े हुए सभी प्रेमियों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। हम लोग बड़भागी हैं कि जब समय अनुकूल होता है तो हम एकत्रित होकर भगवत चिंतन की यात्रा करते हैं और ईश्वर के अनुग्रह की कृपा बारी में हम लोग भीगते हैं, आनंद लेते हैं। मैं कुछ दिनों के बाद फिर चालू कर रहा हूँ और लगता है कि कुछ दिनों के बाद फिर एक हफ्ते के बाद संभवतः फिर कुछ दिन का ब्रेक भी लेना पड़ सकता है। कोई बात नहीं। तो आइए एक बार मन बुद्धि ठाकुर जी के चरणों में जाए, गीता गाए, गोविंद के चरण शरण का आश्रय ले। इस भाव से मेरा विचार है एक बार इस अध्याय का पाठ करें, फिर हम लोग चिंतन करेंगे। तो हम लोग सब मिलकर एक बार समवेत रूप में इसका पाठ करें। आइए 17वें अध्याय का। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्याय। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धस एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः। मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः। कट्वं तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजसस्यष्टा दुःखशोकामयप्रदाः। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते। यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः।
अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्ष्यते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्ष्यते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादो मृत्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञः तपः क्रिया दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं तत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भगवान की कृपा से 17वें अध्याय का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें एक बार अवलोकन कर लीजिएगा जिससे कि अपनी मनोवृत्ति वहाँ पहुँच जाए जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न था कि शास्त्र विधि का त्याग करके अथवा भूल करके जो श्रद्धापूर्वक यजन करते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है। सात्विक श्रद्धा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। तो भगवान ने कहा कि श्रद्धा 3 प्रकार की मानी गई है। ये भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा कि सात्विक, राजस और तामस। और भगवान ने ये भी कह दिया तीसरे श्लोक में कि श्रद्धामय ही पुरुष है। श्रद्धा तो व्यक्ति में निश्चित रूप से है, यदि व्यक्तित्व है तो श्रद्धा साथ में है। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः। फिर भगवान ने एक छोटा सा रूप यज्ञ के बारे में बताया जिसमें कहा जो सात्विक लोग होते हैं देवताओं की उपासना करते हैं, जो राजसी लोग होते हैं वो यक्ष और रक्ष की पूजा करते हैं, और तामसी जो लोग होते हैं वो प्रेत और भूतों का पूजन करते हैं। उसके बाद 2 श्लोकों में भगवान ने तप की चर्चा करी। भगवान ने कहा कि तप जो है राजसिक तप, तामसिक तप, इनकी तप की चर्चा करी।
अशास्त्रभीतं घोरम तप्यन्ते तपोजना दम्बाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। ये राजसिक तप और कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्राम बचेतस माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्या सुर निश्चयान। ये तामसी तप की चर्चा करी। अब भगवान ने फिर प्रारंभ किया कि एक प्रतिज्ञा करी कि अर्जुन, 4 चीजों को लेकर के मैं तुम्हारे सामने चर्चा करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। 4 चीजों का आधार ले रहा हूं और उस आधार पे तुम्हारे सामने मैं बात रखने जा रहा हूं और चारों के भेद रहेंगे, सात्विक, राजस और तामस। क्या क्या? भगवान ने कहा 4 लिंग, 4 चिन्ह होंगे। यह है भगवान ने 7वें श्लोक में बताया, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। तो 4 चिन्ह जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं आप लोगों को, यज्ञ, आहार, यज्ञ, तप और दान, ये चारों के का चिन्ह लेकर, चारों का लिंग को लेकर के मैं तुम्हारे सामने श्रद्धा की बात रखना चाहता हूं, अथवा व्यक्ति की राजसिक वृत्ति, सात्विक वृत्ति और तामसी वृत्ति को तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। बोले इन 4 चिन्हों से व्यक्ति की तुम पहचान कर सकोगे, ये भगवान ने बात कही। उसमें सबसे पहली चर्चा हम लोगों ने जब विराम लिया था पिछले शनिवार को, तो वहाँ भगवान ने कहा आयु सत्व, इसका पाठ कर चुके हैं, एक बार पाठ कर लेते हैं। चलो अब 8वें श्लोक से एक तरह से हमको आगे चर्चा करनी है, तो मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। 8वां मंत्र, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। तो भगवान यहाँ सात्विक भोजन की चर्चा करते हैं। आगे हम लोग फिर 9वें श्लोक में जाएंगे, वहाँ भगवान राजसिक भोजन की चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद 10वें श्लोक में तामसिक भोजन की चर्चा करते हैं। मेरा प्रयास रहेगा आहार के विषय में आज बात को स्पष्ट कर लें और इसको कंक्लूजन भी कर लेंगे। उसके बाद फिर यज्ञ की चर्चा आ जाएगी। तो पहला सूत्र ठाकुर जी देते हैं, आहार कैसे पहचाने कि व्यक्ति राजसी है, सात्विक है कि तामसिक है। तो ठाकुर जी ने कहा कि आहार को देखकर भी तुम उनका परिचय पा सकते हो। इसका अर्थ हम पहले भी बोल चुके हैं। सात्विक भोजन के विषय में ठाकुर जी चर्चा कर रहे हैं। ठाकुर जी ने बताया कि सात्विक भोजन में 10 बातों पर ध्यान देना चाहिए। 10 बातें। 10 बातें मतलब जब आप भोजन करें उस समय भोजन में 4 चीजों पर ध्यान दिया जाए, और जब परिणाम पर दृष्टि जाए तो उसमें 6 परिणाम निकलने चाहिए। 4 करते समय और 6 उसके रिजल्ट हों, परिणाम 6 बातें। अच्छा भाई, तो 6 परिणाम कौन कौन से हैं? तो पहले भगवान ने परिणाम पर ही चर्चा करी, उसके बाद भोजन करते समय क्या क्या होना चाहिए वो विषय पे चर्चा करी। तो 6 परिणाम कौन कौन से? आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। ये है आयु को बढ़ाने वाला, सत्व को बढ़ाने वाला, बल को बढ़ाने वाला, आरोग्य को बढ़ाने वाला, सुख को बढ़ाने वाला और प्रीति प्रेम को बढ़ाने वाला, इसका रिजल्ट हो, ऐसा भोजन हो। ये 6 चीजें हमारी बढ़नी चाहिए। सबसे पहला क्या बताया? आयु। आयु की वृद्धि होनी चाहिए। मतलब हम लोग भोजन करते हैं तो ऐसा भोजन करें जिससे कि आयु क्षीण न हो, आयु की वृद्धि हो। उसकी कुछ चर्चा हम कर भी चुके हैं पहले। दूसरी चर्चा हम करेंगे, भगवान कहते हैं यहाँ आयु सत्व। सत्व मतलब सत्व गुण की वृद्धि हो। मतलब क्या हुआ?
जब व्यक्ति के जीवन में आहार सात्विक होता है तो एक बात आप लोग विचार करिएगा, आहार का बहुत अच्छा असर कहाँ पर पड़ता है। ये तो सीधी सी बात है, उपनिषद ने भी कहा आहार का बहुत अच्छा असर पड़ेगा आपके मन पर। इसलिए हम लोग सामान्य भाषा में भी बोलते हैं ना, अन्न से मन बनता है, ऐसा बोलते हैं। तो आहार का सबसे जल्दी और सटीक असर होता है मन पर। जब हम लोग सात्विक आहार करते हैं, जो जो गिनाए गए, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृद्या, सात्विक आहार जब हम लोग लेते हैं तो निश्चित रूप से जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो हमारे मन में सात्विकता का भाव जगता है, सात्विक वृत्ति जगती है मन अन्न से। तो फिर क्या होगा, तो जब शुद्ध अन्न खाया, सात्विक अन्न खाया और मन उस समय सात्विक बना तो सत्वगुण की वृद्धि हुई कि नहीं। इसलिए दूसरा सूत्र क्या देते हैं, सत्व। तीसरी चीज, बल बढ़ना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भाई बल तो अन्य बहुत सारी चीजें खाने से बढ़ता है, जिसमें अभी आप देखेंगे तामसिक भोजन की भी चर्चा आएगी, राजसिक भोजन की भी चर्चा आएगी। फलानी चीज खाओगे तो ताकत मिलेगी। पहलवान लोग होते हैं ना, कहते हम लोग तो ऐसा खाते हैं वैसा खाते हैं, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता हूं उनका। तो उससे बल ताकत मिलती है जी, हमको जिम में इतना घंटा रहना पड़ता है, पहलवानी करनी होती है, ऐसी ऐसी चीज हम खाते हैं। अब आप थोड़ा सा विचार करना, यहां बल बढ़ने की बात भगवान कहते हैं, लेकिन कैसा बल होना चाहिए, बल हो सात्विक बल। देखिए रावण के पास भी बल है और हनुमान जी के पास भी बल है। बल में दो को कोई कमी नहीं, और पूरे विश्व को, तीनों लोकों को अपने कब्जे में करने वाला रावण है, वो भी बलशाली है। इसलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं रावण वीर बरी बंडा। देखिए रावण बड़ा वीर है, उसने क्या बताया कि मैं वो वीर है, तीनों लोगों को बस में कर रखा है, उसमें बल है, आहार खाता है इस प्रकार का। लेकिन आप अब देखते जाइए, मैं छोटी सी बात कहूं, जिसने तामसिक राजसिक आहार को पाया, और क्या करते गोस्वामी जी, नर आहार रजनी चर करही। और अरे भाई पशु पक्षी को छोड़ दीजिए, मनुष्य तक को खाते थे वहां। तो अब सोचिए ऐसा आहार करने वाले। और हनुमान जी देखिए बल कैसा है। एक बढ़िया बात कही हमारे ऋषियों ने, चिंतकों ने मानस के, सबसे बड़ा बलशाली कौन है, बोले रावण। तो रावण वीर बरी बंडा, रावण वीर है। उस रावण जैसे वीर को भी अपने बस में किसने किया, बोले अतिवीर। अतिवीर कौन हुआ, रावण वीर है, बाली महारण अति बल वीरा। बाली, ठीक है ना, तीनों लोगों को जीतने वाला परम बलशाली वीर रावण, उसको किसने बस में किया, बाली ने। तो रावण वीर है, बाली अति वीर है। और उस बाली को भी एक बाण से अपने धाम पहुंचाने वाले कौन है, रघुवीर। रावण वीर, बाली अति वीर, राम रघुवीर। तो बात क्या बनी, तीनों लोगों को बस में करे वो वीर हुआ, उस वीर को बस में करे वो बाली अति वीर हुआ, और अति वीर को जो बस में करे वो राम रघुवीर हुए, और ऐसे राम को भी जो बस में करे वो महावीर हनुमान है। तो कहने का मतलब क्या बना, कहने का अर्थ ये बना कि हनुमान जी में भी बल है, रावण में भी बल है। तो सात्विक भोजन से कौन सा बल मिलता है, हमारे आचार्यों ने कहा ये हनुमान जी वाला बल की यहाँ चर्चा है, रावण वाली बल की चर्चा नहीं है। तो सात्विक बल में क्या विशेषता है भाई, सात्विक बल में कहते हैं कि ऐसी विशेषता होती है जिसमें आपके मन बुद्धि और शरीर में जब सात्विक बल आता है
तो आपका उत्साह बढ़ता है और मन में पवित्रता का भाव जगता है। दूसरे का कार्य करूं ये भाव आता है, बल से दूसरे का हित करूं। इसलिए क्या कहा, जो सात्विक बल होता है और दूसरे की रक्षा के लिए होता है, और जो तामसिक बल होता है दूसरे को पीड़ा देने के लिए होता है। इसलिए इस प्रकार का जो आहार है उससे आपके जीवन में सात्विक बल की वृद्धि होती है। आयु सत्व बला, और क्या आयु सत्व बल, और तीसरी बात कहते हैं आरोग्य। शरीर में निरोगता बढ़नी चाहिए। सात्विक आहार से व्यक्ति निरोग होता है। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। सात्विक आहार लेकर के व्यक्ति निरोग हो सकता है। आगे कहते हैं सुख, आपको सुख मिले। बोले महाराज खाने में तो बड़ा सुख मिलता है, अन्य भोजन भी तो खाने में सुख मिलता है, तो सात्विक भोजन में सुख मिले। बोले देखो सुख, गीता में जिस सुख की चर्चा करी कौन सा सुख है? गीता में तो भगवान श्री कृष्ण का सिद्धांत है, मेरी दृष्टि में अर्जुन वही सुख है जो शांति प्रदान करे। क्या कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति शांत नहीं है ना उसको सुख की भी प्राप्ति नहीं होती। ये बात याद रखना। तो शांति वाला सुख, कई बार क्या होता है हमको सुख तो मिलता है लेकिन शांति मिलती नहीं है। बढ़िया सुंदर पलंग मिल गया, सुख मिला लेकिन शांति मिली, तो क्या बढ़िया बात कही है कि ऐसा सुख चाहिए जो शांति सहित सुख हो। ऐसा सुख न हो जो शांति रहित सुख। बुरा मत मानना, आज हम जिस सुख के पीछे पड़े हैं हमारी शांति खो रही है। जो आनंद है, जो शांति है, वो एकदम खोकर हम सुख पाना चाहते हैं। लेकिन यहां जिस सुख की चर्चा भगवान कर रहे हैं, सात्विक आहार से सुख मिलेगा, और ऐसा सुख मिलेगा शांति सहित सुख मिलेगा, शांति रहित सुख नहीं है। आप विचार करना इस विषय में। इसलिए वो व्यक्ति चाहे पलंग पे सोए चाहे कुछ कंटक पे सोए वो सुखी हो सकता है, शांति है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ सुख प्रीति, सुख देने वाला, शांति देने वाला सुख मिलता है। अशांतस्य कुतः सुखम। और एक बात और कही, छठी बात क्या कह रहे हैं, प्रीति, प्रेम को बढ़ाने वाला। आज मैं गीता का स्वाध्याय कर रहा था तो मधुसूदन सरस्वती जी की टीका में एक बात मिली। महाराज एक प्रेम बढ़ाने वाला, प्रीति बढ़ाने वाला एक क्या कहते हैं, तो लिखते हैं भोजना अनंतरम आह्लादस तृप्ति प्रीति। भोजन करने के बाद आपको एक प्रकार से आह्लाद की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। जहां बैठते हैं आपको सात्विकता आए, शांति आए, मन में एक आह्लाद आने लगे, उसका नाम है प्रीति। ध्यान से सुनिएगा, आह्लाद को बढ़ाने वाला। तो ये क्या हुआ, ये 6 परिणाम सात्विक भोजन के। इन बात को समझ लेना। आयु वर्धन हो, आयु सत्व का वर्धन हो, बल का वर्धन हो, तीसरी बात, और आयु सत्व, आरोग्य बढ़े, सुख बढ़े और प्रेम बढ़े। ये तो इस भोजन के परिणाम। लेकिन भोजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सात्विक भोजन में, तो भगवान कहते रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया। रस्या, आपका भोजन रसीला, फल है, दूध है आदि जो रस युक्त है। और आज तो एकादशी है भाई, आप लोगों ने फल दूध का सेवन किया होगा। तो रस्या, पहला है रसीला हो भोजन, दूसरा स्निग्धा हो। स्निग्धा का मतलब जानते हैं, बोले चिकना भी होना चाहिए, मतलब घी का भी प्रयोग हो। हमारे यहाँ घी जब बात आती है तो भाई शुद्ध देशी गाय का, देसी जो है देसी गाय का शुद्ध घी। लेकिन करें क्या, घी में क्या हो गया, पहले घी शब्द से ही हो जाता था कि सात्विक है,
शुद्ध है, गाय का ही होगा घी कहते ही, लेकिन लोगों का विश्वास कम हुआ, फिर लिख दिया देसी घी। विशेषण की जरूरत ही नहीं थी पहले, देसी घी। लोगों का विश्वास उसमें भी कम होने लगा, देसी घी भी अशुद्ध होने लगा, तो फिर क्या लिख दिया, शुद्ध देसी घी। अब देखिए जरा, घी कहते ही सब ठीक ठाक था, तो भगवान कहते हैं गाय का शुद्ध घी हो, चिकना युक्त हो भोजन, और स्थिराह गरिष्ठ न हो, गरिष्ठ भोजन न हो। जिस भोजन का जो सार तत्व है आपके शरीर को बहुत देर तक टिकाए रख सकता हो, लेकिन ऐसा गरिष्ठ न हो कि भोजन करते ही आप हिलडुल भी न सके, और भोजन करते ही महाराज कुंभकर्ण याद आ जाए, ऐसा भोजन न हो। स्थिरा हृदया, हृदया मतलब हृदय, मन, चित्त, फेफड़े आदि को शक्ति प्रदान करने वाला हो, बुद्धि में सौम्य भाव देने वाला हो, ऐसा भोजन सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है। आहारा सात्विक प्रिया, जो सात्विक लोग होते हैं इस प्रकार का भोजन पाते हैं और 6 प्रकार का परिणाम लेते हैं। मैं इस श्लोक को पूरा करता हूं। क्या बात बताई इसमें, ये जो 4 प्रकार के जो भोजन का वर्णन आया है, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदया, और 6 प्रकार का जो परिणाम है, ये सात्विक पुरुषों को बहुत अच्छा लगता है, अथवा जो इस प्रकार का भोजन करते हैं, पसंद करते हैं, वे सात्विक पुरुष हैं, ऐसा उनकी पहचान कर लो। ठीक है, क्योंकि भोजन से व्यक्ति की पहचान होती है। अच्छा भाई, ये तो हो गया सात्विक भोजन की चर्चा। अर्जुन ने पूछा महाराज राजसिक भोजन के विषय में भी कुछ बता दो। भगवान ने कहा सुन लो अर्जुन, ध्यान से सुनो, राजसिक मनुष्य की पहचान कैसे करोगे, अथवा राजसिक मनुष्य को भोजन कैसा अच्छा लगता है, कैसा भोजन, वो भी सुन लो। तो ऐसा भोजन यदि हमको भी अच्छा लगने लगे तो समझ लीजिएगा तो गोविंद की दृष्टि में हम भी राजसी हैं। फिर कौन कौन से, आइए 9वां श्लोक, इसको देख लीजिएगा, मैं पढ़ूं फिर आप पढ़िएगा। कट्वं ललवणात्युष्णः तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्ठा दुख शोकामय प्रदा। बड़ा प्यारा मंत्र है, इसका पहले अन्वय देखिए। कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहीन, सरल है अन्वय। दुख शोकम आमय प्रदा, दुख शोक आमय प्रदा, आहारा राजसस्य इष्टा। इसका अर्थ देखिए। कटु, एक एक शब्द का अर्थ देखिए। कटु मतलब कड़वे, अम्ल खट्टे, मैं पहले साधारण अर्थ कर रहा हूं, ठीक है। लवण नमक वाले, अति उष्ण बहुत गर्म, तीक्ष्ण तीखे, रुक्ष रूखे, विदाहीन दाहकारक जलाने वाले, दुख शोक आमय प्रदा, दुख चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले ये आहारा, इस प्रकार के आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजसस्य इष्टा, राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। अर्थ समझ में आ गया होगा। ये जो कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहीन, और इनका जो रिजल्ट क्या है, दुख शोक और आमय मतलब रोग को देने वाले राजस पुरुष को इस प्रकार का भोजन अच्छा लगता है। एक बात पर मैं आप लोगों का ध्यान चाहूंगा, फिर इसका थोड़ा थोड़ा चिंतन करूंगा, विस्तार करने की शायद इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अति शब्द पे मैं चाहूंगा आप लोगों का ध्यान जाए। इस श्लोक में जो अति शब्द है, और अति शब्द इसलिए मैं कह रहा हूं, सात्विक भोजन में जो वर्णन आया उसमें अति शब्द का प्रयोग लगा दीजिए, अति शब्द लग जाए, जानते हैं क्या हो जाएगा,
वही राजसिक हो जाएगा। अभी जो सात्विक भोजन का वर्णन आया ना, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, उसमें अति लगते ही वो भी राजसिक हो जाएगा। दूसरा भाव यहां क्या क्या ठाकुर जी ने बताया, कटु अम्ल लवण तीक्ष्ण, ये 4 रसों का वर्णन है। और 2 रस है, मीठा और कसाय, इनका भगवान ने वर्णन नहीं किया। 6 रस होते हैं ना हमारे यहाँ, ये तो आप जानते होंगे। 4 रस क्या, कटु अम्ल लवण तीक्ष्ण और मिष्टा और कसाय, इसमें 4 का वर्णन है, 2 को भगवान ने यहाँ भी वर्णन नहीं किया, अभी स्पष्ट हो जाएगी बात। 6 रस तो मतलब क्या बना, राजसिक भोजन जो है वह 4 रसों की प्रधानता से है। कटु अम्ल लवण तीक्ष्ण, 4 रसों की प्रधानता से, ऐसा संकेत यहां मिल रहा है। थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट करूं, और वह 4 रस भी जब अति हो तो राजस हो जाते हैं, क्योंकि रस है, आवश्यक है। इसलिए मैंने आपसे कहा था अति शब्द पे ध्यान देना। और भगवान शंकराचार्य जी ने बहुत बढ़िया भाष्य लिखा है, देखने लायक भाष्य है। क्या कहते हैं, ये जो अति शब्द है ना, अति शब्द कहाँ आया, 9वें श्लोक में, अति उष्ण, कटु अम्ल लवण अति उष्ण, अति शब्द है ना यहाँ, तो अति शब्द के नीचे थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, इससे पढ़ने में बहुत सुविधा हो जाएगी, समझने में। तो भाष्य क्या लिखते हैं, अति शब्द कटु आदिषु सर्वत्र योज्य, अति कटु अति तीक्ष्ण इत्येवम्। समझ रहे होंगे, सरल संस्कृत है। इसमें क्या कहना चाहते भाष्यकार, हे अर्जुन, यहाँ जो अति शब्द है ना, ये सबके साथ जोड़ो। जितने भी अभी मैंने ग्रस गिनाए हैं उन सबके साथ अति शब्द को जोड़ो। क्या है, अति कड़वे, अति खट्टे, ये सब जोड़ना। कटु अम्ल, अति नमक, बहुत ज्यादा नमक, अति, वहां अति जोड़ दीजिएगा। अति गरम, अत्यधिक गरम, अत्यधिक तीक्ष्ण, अत्यधिक रूखा और अत्यधिक जलाने वाला। समझ में आया? इसलिए अति शब्द सभी के साथ जोड़ दीजिएगा, ये जो तब आपको अर्थ घटेगा। नहीं तो भाई लवण बिना भोजन बनेगा नहीं, तो लवण तो चाहिए। इसलिए क्या कहा, अति शब्द लगा रखा है, अति लवण। नमक ही नमक जो ज्यादा लेता है वो भी राजसिक भोजन पर ही उसकी दृष्टि होती होगी। इसलिए अति नमक खाने वाला भी राजसी है। अब इसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। आइए, भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन, जहां अतिशयता आ जाए, अतिशयता का अर्थ हुआ अतिशयता की जो हाई लिमिट वाली स्थिति आती है ना, तो ये जो है रजोगुण को ही बढ़ावा देते हैं। मतलब रजोगुणी को ये संतुष्ट करने वाले भोजन है अति। अथवा हमारे भीतर राजसिक स्थिति होती है तब हमको ऐसा भोजन पसंद आने लगता है। ठीक है, मतलब मन ऐसा भोजन मांगता है जब राजसी वृत्ति आती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण, क्योंकि आप लोग गीता पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगी बात। अपने अनुभव से भी आपको पकड़ में आ सकती है। अनुभव में क्या बता रहे हैं, महसूस करिएगा। कभी आप लोग शांत बैठिए, कोई अनुष्ठान लेकर बैठिए, मुझे इतने दिन की साधना करनी है। मैं भी कुछ अनुभव ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कहीं एक जगह बैठे हैं, मुझे इतने दिन का नवरात्र अथवा कुछ हम लोग साधना करेंगे, शांति से रहना है, साधना करनी है। तो हमारा जो चित्त है ना, हमारा मन है ना, ऐसी भोजन की मांग नहीं करता। फिर कभी आप इसका महसूस भी करना, अनुभव भी करना, अपेक्षा नहीं होती है प्रायः करके। और दूसरा भाव देखें, सुबह सुबह जब आप उठते हैं, पूजा पाठ संध्या बंदन जो करना हो करते हैं,
उस समय हमारी जो चित्त की वृत्तियां होती है ना, शांत रहती है। तब क्या लगता है, सामान्य सात्विक भोजन मिले, फल, दूध, दलिया, उस समय हमें बहुत अच्छे लगते हैं। बात हो गई। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। हम लोग कहीं यात्रा में निकल रहे हैं। यात्रा में जब हम लोग निकल गए तो आप सोचने लग जाए, विशेष आजकल की यात्रा की बात करूं, टूर में चले गए, घूमने गए। घूमने का मतलब क्या हुआ, घूमना रजोगुण ही है, ध्यान देना, घूमना भी रजोगुण है। तो हम लोग घूमने निकल गए तो घूमना एक तरह से रजोगुण की वृत्ति हो गई। अच्छा, विचार करिए, उस वक्त आप लोग अपने आप से पूछ लीजिएगा, क्या इस प्रकार का फीका फीका भोजन, दलिया है, फल है, घूमने के लिए निकल गए, क्या ऐसा भोजन आप पसंद करेंगे? तो आप लोग तो वहाँ जाके भी अपना रेस्टोरेंट में भी जा करके क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, सर फल उल लाओ। अरे क्या फल की बात करता है, घूमने निकले, दाल मखनी लाओ, ये लाओ, वो लाओ। ये क्या मतलब हुआ, तड़का लगा के लाना, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो घूमने के लिए जब निकल गए तो रजोगुण की वृद्धि हो गई। रजोगुण की वृद्धि हो गई तो आपका भोजन कैसा हुआ? अपने आप से पूछना। घर में रहते शांत एकांत में बैठ के भजन करते हैं तो भोजन कैसा पसंद आ रहा था आपको? जब घूमने निकले तो रजोगुण की वृद्धि हो गई तो आपको भोजन कैसा आ रहा है? मैं आपको, आप लोगों का ही अनुभव, मैं भी इस बात का अनुभव करता हूं। उस प्रकार उस समय हमारा मन इस प्रकार का फीका भोजन, जो सात्विक गुणों वाला फीका भोजन नहीं, ये राजसिक गुण वाला भोजन चाहता है, क्योंकि रजोवृत्ति जागृत हो रही है। वहां सात्विक भोजन से मन संतुष्ट नहीं होता है। कई बार यह होता है ना, कई लोग यात्रा के लिए निकलते हैं, हम पूछें उनसे, भैया क्या दाल चावल खाओगे? बोले घूमने के लिए आए, क्या दाल चावल ही खाएंगे, ये तो घर में खा लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ वहां अति शब्द का प्रयोग आ गया, मतलब राजसिक हो जाता है। अति जहां लग गया थोड़ा बहुत तो वहां राजसी हुआ। तो रजोगुण को संतुष्ट करने हेतु वहां कटु, अम्ल आदि की मांग होती है। इस प्रकार के भोजन से भीतर की जो राजसिक वृत्ति है वो तृप्त होती है। तृप्ति के माध्यम से कभी कभी उस रजोगुण को बढ़ाने लगता है, फिर वो वृत्तियां बढ़ाती है, रजोगुण को तृप्ति करता है और उसको बढ़ाता भी है। इसलिए आचार्य शंकर ने बहुत बढ़िया बात कही। भगवान भाष्यकार ने जब इसका भाष्य 6ठे श्लोक की व्याख्या में, जब 7वें श्लोक से संगति बिठानी थी, तो 6ठे श्लोक की व्याख्या के अंतर्गत उन्होंने अंत में क्या लिखा है, परिवर्जनार्थम, ऐसा लिखा है। त्यागने के लिए ही हम बोल रहे हैं, रजोगुण जो है राजस और तामस को त्यागना है। तो जो प्रसंग चल रहा है राजसिक भोजन के संदर्भ में, वहां मांग वैसी, तृप्ति भी वैसी, पुष्टि भी फिर उसी प्रकार की हो जाती है। तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं इन 4 चीजों में, इनमें क्या करना, जो जो वर्णन कर रहा हूं, अति शब्द का प्रयोग करना, कटु, अम्ल, लवण, तीक्ष्ण, उष्ण इत्यादि में। उसके बाद भगवान 3 और चीजें लगा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 4 रस हो गए, कौन कौन से रस, कटु, अम्ल, लवण, उष्ण, ये नोट कर सकते हैं। ये 4 तो हो गए रस। और हमारे प्रदीप जी कह रहे हैं मूर्तिजापुर से, गुरुजी हम यात्रा में हैं, बढ़िया है, यात्रा करते रहिए आप तो बड़े सात्विक वृत्ति के हैं, तो आप लोगों में ऐसा नहीं आना चाहिए। चलिए, तो 4 रस, कटु, अम्ल, लवण, उष्ण, ये 4 रस हो गए। अब उसके बाद 3 और भगवान जोड़ देते हैं, इसके साथ जोड़ लीजिए, क्या, उष्ण। उष्ण मतलब बहुत ज्यादा गर्म, रुक्ष रूखा, और विदाहीना दाहक भरा हुआ, दाहकत्व जलाने वाला। तो भगवान कहते हैं कि रुक्ष शब्द का अर्थ जानते हैं क्या? रुक्ष शब्द का अर्थ होता है जो स्निग्ध था ना, उससे विपरीत,
एकदम रूखा रूखा भोजन। एक का उष्ण, अति उष्ण नहीं होना, अति गर्म नहीं होना चाहिए। आगे फिर विदाहीन की चर्चा आई। तो अब भगवान कहते हैं ये सब क्या है? विदाहीन मतलब बहुत दाहकत्व, जलता हुआ, जलाने वाला, इस प्रकार का भोजन न हो। राजसस्य इष्टा आहारा, हे अर्जुन, राजसिक वालों को ऐसा भोजन इष्ट होता है, प्रिय होता है। ऐसा भोजन करने से परिणाम क्या निकलता है? फिर इस प्रकार का आपने भोजन किया, अति कटु, अति कसाय, अति उष्ण, ये सब जो अति लवण, अति मिर्च, तीखा, इस प्रकार के भोजन का परिणाम क्या होता है? तो कह रहे हैं इस प्रकार के भोजन का परिणाम, ध्यान से देखना, स्वास्थ्य की दृष्टि से भगवान कह रहे आमय प्रदा। आमय प्रदा का अर्थ हुआ रोग देने वाला। हमेशा इसी प्रकार का भोजन करिए ना तो व्यक्ति रोगी हो जाता है एक समय। तो रोग देने वाला, आमय प्रदा। दूसरा, दुख देने वाला, शोक देने वाला। दुख प्रदा, शोक प्रदा और आमय प्रदा, तीन चीजों को देते हैं। इस प्रकार का भोजन क्या है? इसका मतलब आप लोग तो जानते, कार्य कारण संबंध को जरा पकड़ना। शोक का कारण क्या है? शोक, चिंता क्यों आती है? प्रिय स्वजनों, शोक का कारण है जब हमारी बुद्धि में रजोगुण बढ़ने से क्या होता है? संकल्प भी राजसिक होते हैं। विचार करिएगा इन विषयों पे, थोड़ा गंभीर होकर सोचिएगा। मतलब मैं क्या, शोक आने का कारण क्या है? शोक इसलिए आता है जब बुद्धि में रजोगुण की वृद्धि होती है तो संकल्प हमारे रजोगुण होते हैं। जब संकल्प रजोगुण होंगे तो विचार भी रजोगुण होंगे, और विचार रजोगुण होंगे, संकल्प रजोगुण हुआ तो कर्म भी रजोगुण होंगे। तो इनके कारण रजोगुण से शोक आएगा ही आएगा, और इसका दूरगामी परिणाम होगा रोग बढ़ेंगे। रोग बढ़ेंगे तो दुख होगा, इसलिए दुख शोकमय प्रदा, शोकामय प्रदा। परिणाम क्या होगा? फिर दुख होगा कि नहीं? रोग आएगा तो दुख होगा। अरे भाई, ये तो परिणाम में, ऐसा भोजन तो पाचन क्रिया में भी दुख देगा, पचाने में भी। तो यहां भगवान क्या कहते हैं? दुख देने वाला, शोक देने वाला, और तीसरी बात आमय, रोग देने वाला होता है। राजसिक भोजन में तीन, सात्विक भोजन में क्या क्या देने वाला था? आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रेम, ये सात्विक भोजन ने दिया। राजसिक भोजन ने क्या क्या दिया आपको? दुख दिया, शोक दिया और आमय दिया, रोग दिया। ठीक है, इसका परिणाम। अच्छा भाई, यहां एक प्रश्न आता है, शोक में और दुख में अंतर क्या हुआ? जब भगवान अलग अलग शब्द दे रहे हैं तो कोई तत्व छिपा होगा, इसलिए दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहां दोनों चीजों का भगवान ने उच्चारण किया, दुख, शोक, आमय प्रदा। अब देखो, सुख कब मिलता है? सुख की प्राप्ति आपको कब होती है? गीता के आधार पर यदि मैं पूछूं तो आपको 14वां अध्याय थोड़ा समय ले जाना चाहता हूं, और आप लोगों ने अध्ययन किया है इसलिए बता सकता हूं। 14वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा है? सत्वम सुखे संजयति। हे अर्जुन, सुख तो सत्वगुण की वृत्ति है, सत्वगुण से सुख आता है। और जब राजस की चर्चा हो रही है तो वहां सत्वगुण का अभाव है। सत्वगुण का अभाव है तो क्या हुआ? रजोगुण आ गया। जब सत्वगुण से सुख मिलता है तो रजोगुण से दुख मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं दुख और शोक दोनों को देखा जाए तो एक जैसा लगता है, लेकिन कभी कभी विचार करते हैं तो शोक जो होता है और दुख जो होता है, ये दोनों में अंतर है। रजोगुण की वृत्ति से दुख होता है, शोक आता है। यहां मतलब मूल बात आपको बताऊं, जानिएगा, रजोगुण बढ़ेगा तो शोक आएगा, सत्वगुण का अभाव रहेगा तो दुख होगा। ठीक है,
इस तरह से समझना। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, रजोगुण की वृद्धि होगी तो शोक रहेगा, और सत्वगुण का अभाव जहां होगा वहां दुख होगा ही होगा। इसलिए ठाकुर जी ने अलग अलग बात कही है। दुख शोकामय प्रदा। एक बात और कहूं, रजोगुण बढ़ने से हमारी बुद्धि में राजसिक वृत्ति आ जाती है। तब क्या होगा, आगे की जो समूची प्रक्रिया है ना कहीं भ्रममय स्थिति में जाती है, भ्रम हो जाता है, निर्णय नहीं कर पाते। और भ्रम जब आता है तो आप क्या विचार कर सकते हैं, भ्रम उसका जो परिणाम है क्या सुखद हो सकता है। इसलिए ठाकुर जी ने कहा दुख शोकामय प्रदा। मुझे लगता है कि ज्यादा विस्तार की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ, इस प्रकार का जो भोजन है, कौन कौन सा, अति कटु, अति लवण, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा हो तो इससे क्या होगा, इस प्रकार का भोजन राजस व्यक्ति को प्रिय होता है, अथवा ऐसा भोजन प्रिय हो तो राजसी है, और उसका रिजल्ट है दुख, शोक और रोग। ये बताया। अब इसका मैं इस श्लोक को भी पूरा करता हूं। इसका अंत में जरा एक बार सार बता दूं, क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या राजस भोजन में। अति कड़वे, समझ रहे हैं ना, अति कड़वा हो पहला। अति खट्टा, बहुत ज्यादा जो खट्टा खाता है ना वो भी राजस है। तीसरा, अत्यधिक नमक। कई लोगों को तो नमक बाहर अलग से लेने की आदत सी होती है, नमक चाहिए। अति नमक भी नहीं लेना चाहिए, वो भी राजसी भोजन है। और कहते हैं अति गरम, बहुत ज्यादा जो गरम है वो भी नहीं लेना चाहिए। और तीसरा आगे कहते हैं अति तीखे। तीक्ष्ण मतलब तीखा, तीखा मतलब जानते हैं, मिर्च झोंका जाए जहां, मिर्ची मिर्च हो, इतना तीखा। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, पूज्य आचार्य चरण, वो कहा करते थे, समझ लेना जो अत्यधिक मिर्च खाता है रजोगुणी होता है, ऐसा बोला करते थे। अति तीखा भी नहीं होना चाहिए, और कहते अति रूखा भी नहीं होना चाहिए। भैया थोड़ा बहुत स्निग्ध तो हो, चिकनाई तो हो, रूखा भोजन नहीं खाना चाहिए। और अति दाहक, आहा, दहन करने वाले भोजन, ये राजसिक भोजन। ऐसा भोजन अच्छा लगता है तो समझ लेना ये राजसिक पुरुष है, अथवा राजसिक है तो ऐसा भोजन अच्छा लगता है। इनका परिणाम है दुख, शोक और रोग, ये बढ़ाने वाले होते हैं। दुख शोकामय प्रदा। अच्छा भाई, ये तो हो गए राजसिक भोजन। तो अब आते हैं तामसिक भोजन क्या है। फिर भोजन की चर्चा किया, सात्विक में देखा आपने और राजसिक में देखा। अब भगवान यहाँ तामसिक भोजन की चर्चा करें। थोड़ा सा एक बात को पकड़ के रखना, सात्विक भोजन में 10 चीजों की ठाकुर जी ने चर्चा करी, ये जरा नोट कर लीजिएगा। राजसिक भोजन में भी, राजसिक भोजन में ठाकुर जी ने कितने चीजों की चर्चा की, ध्यान देना, 10 बातों की चर्चा करी, ये भी नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। क्या क्या, कटु, अति कटु, अति अम्ल, अति लवण, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति रुक्ष, अति विदाहीन और दुख शोक आमय, ये 10 बातों की ठाकुर जी ने चर्चा करी। अब भगवान यहाँ तामस की चर्चा करते हैं। तामस भोजन में 6 चीजों पर भगवान ने स्पष्टीकरण किया। तो 10 है सात्विक में, जिसमें 6 परिणाम है, 4 भोजन करते समय है। राजस में भगवान ने यहाँ 3 परिणाम में और 7 भोजन करते समय, 7 3 10। अब आगे कहते हैं तामस में क्या है, पूरा मिला के तामस में 6 चीजें आ जाती है। कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा, पाठ करिएगा, फिर थोड़ी जितना समय बचा है उसमें चर्चा करेंगे। 10वां श्लोक, यह है तामस भोजन।
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अब देखिए तामस भोजन कैसे कैसे हैं, यहाँ अर्थ दे, पहले अन्वय देखिए। यत् भोजनम यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च उच्छिष्टं च अमेध्यम अपि तत् तामस प्रियम। अब इसका अर्थ देख लीजिए। यत् भोजनम, जो भोजन यातयामं गतरसं पूति, यातयामम का अर्थ होता है अधपका, पूरी तरह से जो पका न हो। गतरसम, रस नहीं है जिस भोजन में, रस निकल गया हो, ये तामस भोजन है। और पूति, पूति मतलब दुर्गंध। पर्युषितम, पर्युषितम का मतलब बासी, और कैसा बासी उसकी चर्चा करेंगे हम। और उच्छिष्टम, उच्छिष्टम का अर्थ हुआ जूठा। और आगे क्या कहते, च और अमेध्यम, अमेध्यम मतलब अपवित्र। तत् वह भोजन तामस प्रियम, तामस मनुष्य को प्रिय लगता है। बोले यदि इस प्रकार का भोजन किसी को अच्छा लगता है तो समझ लेना अधपका भोजन हो, जिसमें बिल्कुल रस विहीन हो, दुर्गंध से भरा हो और बासी हो, जूठा हो और अपवित्र हो, ऐसा भोजन किसी को अच्छा लगता है तो भगवान कहते हैं उस व्यक्ति को तामस पुरुष के रूप में देखो, ये भगवान कह रहे हैं। तो हमारे पास थोड़ा समय है, आइए थोड़ी चर्चा करते हैं, बाकी जो बचा है कल देख लेंगे। तामस भोजन में ठाकुर जी ने 6 बातें गिनाई। पहले सामान्य अर्थ देख लेते हैं। यातयामम, यातयामम का अर्थ क्या हुआ है, भाष्य में तो ऐसा लिखा है भाष्यकार ने, मंदपक्वम, अधपका हो, पका अच्छी तरह से नहीं हो, मतलब ठीक से नहीं पका हो, ऐसे इस प्रकार के भोजन को भगवान यहाँ कहते यातयामम। ध्यान देना, ये तामस भोजन है। और इसलिए आजकल तो लोग भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं भगवान जाने, बोले हम तो हाफ बॉयल, पूरी तरह से भी नहीं। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा पका के खाओ भोजन। तो जहां भोजन की बात आ रही, फल की बात नहीं आ रही, फल कच्चा ही खाओ लेकिन भोजन पका के खाओ, तो कहते हैं यातयामम। दूसरा गतरसम, सामान्य अर्थ तो देख ही लेते हैं हम लोग। गतरसम का मतलब होता है जिस भोजन का जो एक वीर्य होता है, ऐसा भगवान भाष्यकार ने लिखा है भाष्य में, सार, वीर्य मतलब सार। इसलिए भाष्य में क्या बढ़िया सूत्र दिया, निर्वीर्यस्य गतरसेन उक्तत्वात् रसव्युक्तम गतरसम। रस नहीं रहा मतलब क्या हुआ, भोजन में जो बल देने का सामर्थ्य है, जिसको हम लोग आजकल की भाषा में कहें विटामिन्स है, जो वो विटामिन्स जिस भोजन से क्षीण हो गया है, किसी भी कारण से रहा हो, अथवा आपने इतना जला दिया हो उस भोजन को कि विटामिन्स खत्म हो गए हों, अथवा इस प्रकार का भोजन हो जिसको हम कह सकते हैं डेट एक्सपायर हो चुका हो, तो भगवान क्या कहते हैं, ये सब तामस भोजन है। इसको क्या कहते हैं, गतरसम, सार रहित, वीर्य रहित। ये जो दोनों लक्षण है ना, जंक फूड में तो मिलते ही हैं। यातयामम भी हो जाएगा उसमें, अधपका तो रहता ही है। एक बार हम कहीं थे, एक महात्मा जी ने कहा, कोई एक बर्गर रखा था, तो हमें वो महात्मा जी ने कहा 3 मंजिल मकान जैसा क्या बना रखा है बर्गर को, क्या क्या वो लगा रखा था उसमें। तो कहते हैं ये सब क्या है, तो कहते हैं वो पका हुआ भी रहता है, अधपका भी रहता है। तो भगवान कहते हैं
ये जो लक्षण है इसको ध्यान दो। जो मैं कह रहा हूं ये जो दो लक्षण है ना, पहले यातयामम गतरसम, तीसरी बात भगवान कहते पूति। अमरकोश में क्या लिखा है? पूति शब्द का अर्थ लिखा है पूति गंधस्तु दुर्गंध। दुर्गंध मतलब दुर्गंध क्यों? शरण से पैदा होने वाला भोजन। शरण से पैदा जो क्या होता है भाई, ये जो मदिरा है ना, ये शरण से पैदा होता है। तो ये सब क्या है? ये इसको कहते पूति भोजन। आगे कहते पर्युषितम। पर्युषितम शब्द का इसको ध्यान से समझना, बासी। बासी भोजन को भी बासी भोजन को ही पर्युषितम कहते हैं। ये तामस भोजन है। रात्र्यंतरितम मतलब एक रात बिता देना। अब कहां रख के बिताते हैं आप जानिए। लेकिन एक प्रश्न आता है, महाराज आप क्या बात करते हो? तो हम रात को तो कैसे हर बहुत सारी चीजें रखनी पड़ती है। लेकिन इसको बहुत अच्छी बात कही, भाष्य को पढ़ना चाहिए कभी। क्या लिखते हैं? पका करके एक रात बिता करके फिर उसका भोजन करना। ऐसा नहीं कि आपने फल ला के रख दिया और कल खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने पकाया, सब्जी ज्यादा हो गई फ्रिज में रख दो, कल ओवन में गर्म करेंगे। ये भगवान कहते हैं ये पर्युषित है, ये तामसी भोजन हो जाएगा। तो कोई भी वस्तु पका करके रखकर रात्रि भर रखकर अगले दिन कोई ले तो भगवान कहते हैं वो तामस भोजन है। उसी प्रकार की वृत्ति बना देगा ये भोजन। पर्युषितम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टम। उच्छिष्टम मतलब होता है जूठा, किसी का जूठा। इस पर बड़ी चर्चा करनी है कल हमको। जूठा क्यों कहते हैं? बोले 2-3 जगह जूठे की आज्ञा है। वो हम आज विस्तार हो जाएगा, इसलिए आज इतना विस्तार नहीं कर पाएंगे हम। जूठा कहीं कहीं स्वीकार्य भी है, लेकिन कहाँ कहाँ है कल की चर्चा में करूंगा। विशेष करके उच्छिष्ट भोजन नहीं करना है, जूठा नहीं खाना है। और छठी चीज बताते भगवान, अमेध्यम। ये तामस भोजन की चर्चा है। अमेध्यम का अर्थ क्या हुआ? अपवित्र भोजन। मेध्य शब्द का अर्थ है यज्ञ। जो ठाकुर जी को आप भोग नहीं लगा सकते, इसलिए मेध्यम शब्द आया ना, तो भाष्यकार ने बहुत बढ़िया अर्थ किया, अयज्ञार्हम, यज्ञ के लायक नहीं है। और मैं यज्ञ की बात करूं तो हम लोग रोज तो प्राय प्रतिदिन यज्ञ नहीं कर पाते। तो क्या बात कहते हैं, सरल भाषा में समझा दूं, जो भोजन भगवान को समर्पित नहीं किया जा सकता है, ऐसे भोजन का नाम है अमेध्यम। नॉन वेज भी उसमें डाल सकते हैं आप लोग। ये बात याद रखना, ये परिवर्जनार्थम है। परिवर्जनार्थम का अर्थ क्या हुआ? ये त्यागने के लिए भगवान कहते हैं, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन त्यागने के लिए। इन भोजनों का त्यागना और सात्विक को स्वीकार कर लेना, ये ठाकुर जी ने यहाँ बात कही है। तो यहाँ ये तामसिक भोजन हम लोग चर्चा किए। भोजन की एक तरह से चर्चा हो चुकी, विस्तार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 8 भोजन में तो केवल 8वां श्लोक ही याद रखना भाई। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, यही मस्त है। बाकी तो भगवान ने वर्णन किया, ये शंकराचार्य भगवान कहते परिवर्जनार्थम, त्यागने के लिए ही है। इसकी चर्चा और आगे थोड़ा करके फिर हम लोग यज्ञ में प्रवेश करेंगे।